गाइस, भारत 2022 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी कि सेसा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला है। किसान इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। क्यों इसका किसान विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अगर भारत इस समझौते को ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है तो ऑस्ट्रेलिया के प्रोडक्ट पर जो सीमा पर टैक्स लगता है वो बहुत कम लगेगा, जिससे वो भारत में सस्ते आ जाएंगे। सस्ते आने की वजह से जो भारत के प्रोडक्ट हैं वो उन पर अपनी बढ़त बना लेंगे, जिससे भारत में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनना बंद हो जाएंगे। जो लोग बेरोजगार में लगे हुए हैं बेरोजगार हो जाएंगे और इससे भारत की राष्ट्रीय आय भी प्रभावित होगी। बेरोज और गरीबी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इस वजह से क्या है कि किसान चाहते हैं कि भारत इस समझौते को ना करे ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, तो मतलब किसान क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट तो और भी बनते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भारत में दो ही प्रोडक्ट आते हैं, एक आता है कोयला और दूसरा आता है डेयरी उद्योग। ठीक है, तो डेयरी उद्योग आते हैं तो कोयला तो चलो भारत में कम ही प्रोड्यूस होता है, और होता है तो जो सबसे निचला कोयला होता है, गंदा कोयला होता है जिसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, वही प्रोड्यूस होता है जो पर्यावरण को हानि करता है। ठीक है, तो इस वजह से और चलो ये तो ठीक है कि कोयला आएगा तो सस्ता पड़ेगा भारत में, ठीक है, लेकिन जो किसान है, भारत तो है ही किसान देश है भाई। तो इस वजह से क्या है कि सबसे ज़्यादा किसान प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं और भारत की रीढ़ ही किसान है। ठीक है, तो इस वजह से किसान के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो किसान एकदम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो इस वजह से किसान इसका विरोध कर रहे हैं, और ठीक भी है। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसानों को भी हानि ना हो और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारे संबंध अच्छे बने रहें। ठीक है, ऐसा कदम उठाने की ज़रूरत है, ना कि किसानों के विरोध में जाकर के इस समझौते को करने की। ठीक है, तो ये है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में रहता है। कैसे? भारत ऑस्ट्रेलिया को $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $8 बिलियन का इम्पोर्ट होता है भारत को। ठीक है, तो इस वजह से $4 बिलियन के भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है। ठीक है, अब भारत को जो सेकंड है कि जो ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोडक्ट आते हैं ना, जो डेयरी उद्योग के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि उसमें आता है चीज़, आता है म्यूनीज, आता है बटर, आता है और एक और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट आते हैं, तो मल्टी टाइप होते हैं उसके प्रोडक्ट। तो इस वजह से भारत में उनकी डिमांड भी रहती है। हमारे छाछ, दही, मठा, दूध बनते हैं उससे डेयरी उद्योग में। ठीक है, उनके काफ़ी मल्टी टाइप्स होते हैं, तो इस वजह से उनके सस्ते भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये डर है किसानों को कहीं हमारे डेयरी उद्योग खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो भारत ट्रेड डेफिसिट में रहता है। भारत के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो सेकेंडरी है वो है उद्योग सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्सरी है जो सर्विस सेक्टर है। ठीक है, तो भारत की रीढ़ है वो प्राइमरी सेक्टर ही है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो भारत को किसानों का ध्यान रखना चाहिए। किसानों के अपोजिट में जाकर यानी किसानों के खिलाफ जाकर ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए भारत को। हम यही चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोई प्रभाव ना पड़े और हो ना हो। और सभी देश भारत के साथ क्यों करना चाहते हैं एग्रीमेंट? क्योंकि भारत में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है। ठीक है, पहले पे चाइना आता है और दूसरा देश भारत ही आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा माल बिकता है यहाँ पर और सस्ता हो जाता है। इस वजह से सभी देश, यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि भारत के साथ हम भी समझौता करेंगे, सेसा को करेंगे। ठीक है, तो भारत को सोच समझ कर इस पर कदम उठाना होगा। और भारत से ऑस्ट्रेलिया से भारत में 2 चीज़ आती हैं। पहला आता है डेयरी उद्योग यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स, और दूसरा आता है कोयला। ठीक है, तो कोयला तो ठीक है कि भारत में कम उत्पादन होता है कोयला का, और होता है तो जो पीट कोयला होता है ना, सबसे खराब कोयला होता है वो, उसका उत्पादन होता है, जिससे कि प्रदूषण को उससे हानि होती है। तो कोयला आएगा तो भारत में ठीक है, कोयला आएगा तो सस्ता पड़ेगा तो ठीक है। एंथ्रेसाइड कोयला मंगाते हैं हम। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है, उसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। और एंथ्रेसाइड कोयला होता है, ये पहला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, एंथ्रेसाइड कोयला। और इसमें क्या होता है, बहुत कम कार्बन की मात्रा होती है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो ये तो अच्छा है। और भारत के अडानी ग्रुप ने क्या किया है कि वहाँ पर एक माइन खरीदी है कोयले की। तो किसान ये भी कह रहे हैं कि कहीं अडानी के चक्कर में तो सरकार इस समझौते को नहीं कर रही है कि वहाँ से, क्योंकि वहाँ उसने खरीदी है तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट करेगा भारत को। ठीक है, तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा तो कम टैक्स लगेगा। तो किसान यही कह रहे हैं कि कहीं अडानी के चक्कर में तो सरकार ये समझौता नहीं कर रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सरकार को किसी एक ग्रुप को ध्यान में नहीं रखना है, हमारी देश की रीढ़ हमारे किसान हैं, उनको देख के चलना होगा सरकार को। ठीक है,
तो 2 प्रोडक्ट आते हैं। अब डेयरी प्रोडक्ट तो हमारे किसान ही हमारे देश को ही किसानों का देश कहा जाता है, ठीक है? तो इस वजह से डेयरी प्रोडक्ट पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट को हमें बढ़ावा देना है ताकि हमारे किसान ग्रो करें, ठीक है? जो हम सभी के लिए अनाज उत्पादन करते हैं, इस तरह से, ठीक है? अब जो एग्रीमेंट होते हैं ना, ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेसा, ये फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। सेकंड होता है सेपा और तीसरा होता है आरसीईपी, ठीक है? तो सेसा फर्स्ट स्टेज ही है जो भारत करने वाला है, लेकिन इसका किसान विरोध कर रहे हैं। सेकंड होता है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? जैसे कि मान लो हमें स्पेस में हमें कोई सर्च करनी है या फिर हमें टेक्नोलॉजी में कुछ करना है, तो हमने पार्टनरशिप की, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ इसे करते हैं सेपा को, ये सेकंड स्टेज मानी जाती है, ठीक है? मैं आपको समझा रही हूँ कि ट्रेड एग्रीमेंट कितने कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया सेसा, दूसरा हो गया सेपा। अगर भारत ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अगर भारत इस पे करता है तो 2 देश मिलकर के किसी देश में सर्च करनी हो तो मिल करके करते हैं। जैसे आधे आधे पैसे मिला करके कोई सर्च कर सकते हैं, कोई एग्रीमेंट कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना हो उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आरसीईपी, ठीक है? यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट, ठीक है? पार्टनरशिप, ठीक है? तो अभी ये 2022 में किया गया, 2020 में किया गया था लास्ट ईयर, जिसमें 15 देश हैं। 10 तो हो गए आसियान के और 5 हो गए, जापान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और दक्षिण कोरिया हो गया, ठीक है? इन 15 लोगों ने मिलकर ये आरसीईपी किया था। यानी कि इसमें भी क्या होता है, इसमें हर प्रोडक्ट पर, इसमें कोई प्रोडक्ट ये नहीं है कि दूध डेयरी उद्योग में कर रहे हैं कि हम इसमें कर रहे हैं, पार्टनरशिप का नहीं है ये होता है कि किसी भी उद्योग को, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पर अगर आपके देश में आते हैं तो आप उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो ये होता है। भारत ने नहीं किया क्योंकि भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है, तो सभी देश भारत में ही बेचने आ जाएंगे, भारत का तो एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, इतना इम्पोर्ट हो जाएगा भारत में। तो भारत इस वजह से लास्ट मोमेंट पर इससे पीछे हट गया था और आरसीईपी में भारत इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। इसमें 15 देश हैं, ठीक है? तो जो ऑस्ट्रेलिया वो यही चाहता है कि अब इसमें तो भारत सम्मिलित नहीं हुआ था, क्यों ना उससे सेपरेट तरीके से ही कर लिया जाए। तो भारत को इस पर सोच समझ कर कदम उठाना होगा, किसानों के खिलाफ नहीं जाना होगा। अपने देश में दुखी करके दूसरे देश के साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो इससे ना तो कि सरकारी खुश रहेगी, ना किसानी खुश रहेंगे और ना ही वो अच्छे संबंध बना सकेगी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? तो पहली प्रायोरिटी अपने किसानों को देनी होगी, ठीक है? धन्यवाद।